तो स्वागत है आपका। आज जो मैंने देखा उस आधार पर आपको ये पूरी की पूरी जो स्टोरी है वो बता रहा हूँ। और मुझे ऐसा लग रहा है, ऐसा मैंने नहीं कहा कि ये होगा ही होगा, लेकिन ऐसा मुझे लग रहा है कि ये हो सकता है, इसकी प्रोबेबिलिटी है, इसके चांसेस हैं कि कल का मुकाबला आप जो है, जो तीसरा ओडीआई है इंडिया वर्सेस श्रीलंका जो आप देखोगे, वो हो सकता है कि उसमें शुभमन गिल आपको कप्तानी करते हुए दिखाई दें और रोहित शर्मा अगेन प्रिकॉशंस के तहत, क्योंकि जाहिर सी बात है, कुछ लोगों से आज मैं बात कर रहा था, ये ऑफिशियल लोग नहीं है, पहले ही बता देता हूँ कि टीम इंडिया से जुड़े लोग नहीं हैं, लेकिन जो लोग देख पा रहे थे उस दिन, जिस तरीके से रोहित शर्मा दर्द में थे उस दिन, वो शायद इसे एक मसल स्ट्रेन भी कह रहे हैं। कुछ मुझे, जैसे मैंने कहा था उस दिन कि मुझे क्रैम्प्स लग रहे हैं, कुछ लोग मसल स्ट्रेन की बात भी कर रहे हैं। बट कुल मिलाकर के बात क्या है, मैं आपको दोनों नज़रियों से कहानी बताऊंगा। आज जो मैंने रोहित शर्मा को देखा, आज जो मैंने शुभमन गिल को देखा। रोहित को लेकर के मैं एक वीडियो पहले भी कर चुका हूं, 3 मिनट के करीब का वीडियो है कि क्या है क्या नहीं है, क्या किया आज उन्होंने। तो रोहित पर बात बाद में करूँगा, पहले मैं शुभमन गिल ने आज क्या किया उस नज़रिए से आपको कहानी बताना चाहता हूँ, और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। कहानी मतलब आज क्या क्या हुआ। अब शुभमन गिल, जाहिर सी बात है, बैटिंग को लेकर के वो बात करते हैं, कई खिलाड़ियों से बात करते हैं, जो सीनियर प्लेयर्स हैं उनसे काफ़ी देर तक बात करते हैं, ये मैंने लगातार देखा है। उनमें ऐसा नहीं है कि यार अब मैं वाइस कैप्टन बन चुका हूँ तो मैं क्यों पूछूँ या किससे पूछूँ या क्या पूछूँ। वो जहाँ जब उन्हें जिस भी वक्त पर मौका मिलता है वो पहुँच जाते हैं खिलाड़ियों के पास और पूछने लगते हैं, बैटिंग की बारीकियों के बारे में बात करने लगते हैं। यही शुरू हुआ जब आज उन्होंने विराट कोहली से बात करनी शुरू करी। सबसे पहले करीबन 2-2.5 मिनट की बातचीत हुई बैटिंग को लेकर के, प्योरली बैटिंग को लेकर के, क्योंकि विराट के एक्शंस आप वहाँ पर देखोगे, शुभमन गिल के एक्शंस देखोगे, आपको साफ तौर पर समझ में आएगा कि बैटिंग को लेकर के बात हो रही है। 2-2.5 मिनट बैटिंग को लेकर के बात हुई। विराट बैटिंग करने चले गए, शुभमन गिल बैटिंग करने चले गए, दोनों अलग अलग नेट्स में। विराट नंबर 1 नेट पर बैट कर रहे थे, शुभमन नंबर 2 नेट पर चले गए। वहाँ पर केएल राहुल खेल रहे थे नंबर 2 नेट पर, और नंबर 1 पर श्रेयस अय्यर और विराट कोहली, एक तरफ शुभमन गिल और केएल राहुल। अब जब शुभमन गिल वहाँ गए तो वहाँ जाने से पहले उनकी एक बढ़िया लंबी बातचीत हुई, करीबन 15-20 मिनट की, गौतम गंभीर के साथ। इसमें भी बल्लेबाजी शामिल थी, क्योंकि वो हैंड आई एक्शंस जो आपको दिखते हैं, जो बॉडी मूवमेंट आपको लग रहा था, उससे आपको पता चल रहा था बल्लेबाजी को लेकर के बातचीत हो रही है। यहाँ पर पूरी बातचीत जो 15-20 मिनट की बातचीत थी, वो शुरुआत में तो काफ़ी एनिमेटेड रही बैटिंग को लेकर के, लेकिन उसके बाद मुझे नहीं लगता कि 10 मिनट के बाद बैटिंग को लेकर के शायद बातचीत हो रही थी। बहुत ही नॉर्मल कॉन्वर्सेशन हो रही थी, विदाउट एनी हैंड या फीट मूवमेंट, जो उससे पहले काफ़ी देखने को मिल रही थी। और वहाँ पर अगर आप देखोगे तो आपको ऐसा लगा कि शायद टीम को लेकर के कुछ बात हो रही है अगेन। उसके बाद शुभमन गिल बैटिंग करने चले गए। उन्होंने बैटिंग करी, उन्होंने हर्षदीप को खेला, उन्होंने हर्षित राणा खेला, उन्होंने पेस बॉलर्स के साथ साथ स्पिनर्स को खेला। कुलदीप वहाँ पर थे, वॉशिंगटन वहाँ पर थे, श्रीलंकन लोकल स्पिनर्स वहाँ पर थे। और आज इंडिया का फोकस यही रहा, चाहे विराट कोहली हो, चाहे श्रेयस अय्यर हो, चाहे केएल राहुल हो, चाहे शुभमन गिल हो, चाहे रियान पराग हो, चाहे ऋषभ पंत हो, कोई भी हो, सबका फोकस यही था कि ताबड़तोड़ बैटिंग करनी है स्पिनर्स के अगेंस्ट, एग्रेसिव माइंडसेट के साथ बैटिंग करनी है स्पिनर्स के अगेंस्ट। तो ये चीज़ हुई। अब शुभमन गिल जब वापस आए तब उनकी बातचीत करीबन 45 मिनट, 1 घंटा या 45 मिनट की उनकी बातचीत हुई कैप्टन रोहित शर्मा के साथ। वहाँ भी शुरुआत बैटिंग की ही हुई, लेकिन 10-15 मिनट के बाद आपको वहाँ पर भी कॉन्वर्सेशन बहुत ही सटल नज़र आ रहा था, मतलब विदाउट एनी हैंड फीट मूवमेंट। तो आपको लग रहा था कि शायद बातचीत और किसी चीज़ को लेकर के भी हो रही है, सिर्फ बैटिंग को लेकर के नहीं। तो हो सकता है कि वो, जाहिर सी बात है, वाइस कैप्टन है तो ऑब्वियसली रोहित शर्मा से काफ़ी डिस्कशन वो मैच के दौरान भी करते रहते हैं। मैंने ट्वीट्स भी किए हुए हैं, आप एक्स पर जाकर देख भी सकते हैं पोस्ट। लेकिन मुझे ये लग रहा है कि रोहित शर्मा ने जिस तरीके से उस दिन, जो रोहित शर्मा को दर्द हुआ 12.5 ओवर में, जिस तरीके से उनका एक इनिशियल रिएक्शन देखा, फिर टीम के फिजियो आए, उसके बाद उन्होंने बैटिंग करी, 2 गेंदें उन्होंने खेली, और दूसरी गेंद जो उसके बाद उन्होंने खेली उस पर वो आउट हो गए। रनिंग बिटवीन द विकेट भी देखने को मिली। लेकिन जैसा मैंने कहा कि कुछ लोगों से जो बातचीत हुई है उसमें मसल स्ट्रेन की भी बात सामने निकल कर आ रही है। अगर ये मसल स्ट्रेन है तो शायद रोहित शर्मा को आप कल का मैच खेलते हुए नहीं देख पाओगे। वो आराम कर लें, यही बेहतर होगा। उसके बाद एक लंबा ब्रेक है, रिकवरी में जाएं और उसके बाद वापस आएँ, जो बांग्लादेश के अगेंस्ट 19 तारीख से टेस्ट सीरीज़ शुरू होनी है उसके लिए। इसके अलावा जैसा मैंने कहा कि रोहित शर्मा आज पूरे दिन उन्होंने कुछ नहीं किया, वो सिर्फ खड़े थे और देख रहे थे। चाहे जब विराट बैटिंग कर रहे थे तो देख रहे थे, गौतम गंभीर वो और अजीत अगरकर काफ़ी लंबी बातचीत कर रहे थे। इसके अलावा मैंने उन्हें किसी क्रिकेटिंग एक्टिविटी या किसी फिजिकली एक रिदम में लाने वाली एक्टिविटी में नहीं देखा। फिर चाहे वो रनिंग हो, फील्डिंग ड्रिल्स हो,
या कुछ फिटनेस को लेकर के कोई काम हो, ऐसी चीज़ों में मैंने उन्हें बिल्कुल भी जो है वो इन्वॉल्व होता हुआ नहीं देखा। मे बी जैसा मैं बार बार कह रहा हूँ प्रिकॉशनरी हो सकता है, लेकिन जैसा मैं कह रहा हूँ कि अगेन एक चीज़ जो मुझे पॉइंट लग रहा है कि शुभमन गिल एक हिस्सा, एक सोच मेरी ये भी कह रही है कि हो सकता है कि शुभमन गिल इन ओडीआईज फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम लीडिंग इंडिया, ये हो सकता है। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। लेकिन जैसा मैंने कहा, इट्स नॉट अ श्योरिटी, इट्स व्हाट जो मैंने आज देखा उस कहानी का एक पहलू आपको बताया है। और देखते हैं रोहित शर्मा खेलते हैं या नहीं। मुझे उम्मीद है कि वो खेलेंगे, लेकिन एक हिस्सा कहानी का ये भी कह रहा है आज के दिन का जो सब कुछ देखा कि हो सकता है वो आराम कर ले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप बताइए कमेंट में आपको क्या लगता है।